हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। बच्चों, आज हम लोग देखते हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बच्चों, हम लोग बिना समय का जाया किए हुए पहले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया है गंगा नदी, दूसरा दिया है यमुना नदी, तीसरा दिया है भागीरथी नदी, चौथा दिया है नर्मदा नदी। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी। जो भागीरथी नदी है ये भारत की सबसे गहरी नदी है। कैसी बच्चों? गहरी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो लंबी नदी है ये गंगा हो जाएगी। गंगा है सबसे लंबी नदी और जो भागीरथी है ये है सबसे गहरी नदी, सबसे गहरी नदी। अब बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? मतलब कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और ई और के। ये जो विटामिन होते हैं ये सभी प्रकार के विटामिन्स कौन से फल में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है कि अमरूद, दूसरा दिया है जामुन, तीसरा दिया है अनार, चौथा दिया है पपीता। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा पपीता। जो पपीता फल है इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। बच्चों, अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कुछ विटामिन वाटर सॉल्यूबल होते हैं, मतलब कि पानी में घुलनशील होते हैं, और कुछ वसा में या फैट सॉल्यूबल, तो हम लोग इसकी एक ट्रिक है। जो पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन उनको हम लोग बीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीसी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको हम लिखेंगे ए डी ई ओके, ए डी ई के। तो बीसी को हम लोग कनेक्ट करेंगे भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो मतलब बी और सी ये हो गए हैं वाटर सॉल्यूबल, मतलब ये पानी में घुलनशील हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील हैं। और जो बचे हैं ए डी और ई ओके, ये हो गए बसा में घुलनशील। किसमें? बसा में घुलनशील। बच्चों, समझ में आया? अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब कि जो अपना संसद है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसका अगर सदस्य आपको बनना है, सदस्य, तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, या 21 वर्ष, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। जब आपकी उम्र 25 वर्ष होगी तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। किसके? लोकसभा। और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम उम्र कम से कम 25 साल के होने के बाद ही आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत में 3rd नंबर पर बोली जाती है? कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पे बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है हिंदी है क्या, या मराठी, या कन्नड़, या तमिल। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा मराठी भाषा। जो मराठी भाषा है ये भारत में तीसरे नंबर पर बोली जाती है। किसवें नंबर पर? तीसरे नंबर पर बोली जाती है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है बच्चों, जो नेशनल बर्ड डे है ये कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 12 नवंबर को, या 15 अप्रैल को, या 18 अक्टूबर को, या 25 दिसंबर को। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वह 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों?
12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 कि बादाम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। पूछ रहा है बादाम, जिसको हम लोग कहते हैं आलमंड, आलमंड का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि भारत में होता है, दूसरा दिया है जापान में, तीसरा दिया है अमेरिका में, चौथा दिया है ब्राज़ील में। तो जो बादाम होती है, तो बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन बच्चों अमेरिका में होता है। कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। बादाम क्या है? बादाम एक ड्राई फ्रूट है। क्या फ्रूट है? ये ड्राई फ्रूट होता है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा जानवर आंख बंद करके भी देख सकता है। ये देखो सबसे मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी आंखें आई बंद करके भी देख सकता है। तो ऑप्शन पहले दिया है कुत्ता, दूसरा दिया लोमड़ी, तीसरा दिया ऊंट, चौथा दिया बिल्ली। तो आप बताइए कमेंट करके ऐसा कौन सा जानवर होगा जो आंखें बंद करके भी देख सकता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऊंट। कौन सा है? ऊंट। ऊंट जो होता है ये आंखें बंद करके भी देख सकता है, क्योंकि इसकी जो बच्चों पलकें होती हैं, पलकें वो पारदर्शी होती हैं। कैसी होती हैं? पारदर्शी होती हैं। अब हम लोग बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। अब पूछ रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है फल से, या तना से, या जड़ से, या इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो है ये एक तना है। क्या है बच्चों? तना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आप लोग आलू खाते हैं, आलू पटैटो, जो आलू ये जड़ है या तना है? आलू जड़ है या तना है? तो बच्चों इसका कमेंट में आप जवाब दें। 2 सेकंड में आपका इंतजार करता हूँ। तो इसको बच्चा सही जवाब हो जाएगा जो आलू है, आलू भी एक तना है बच्चों। क्या है? आलू भी एक तना है। आलू भी तना है, हल्दी भी तना है, प्याज भी तना है, लहसुन भी तना है। ये सब तना होते हैं। और जड़ में आती है मूली, गाजर, शलजम, ये सब क्या है? ये सब जड़ हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है शेर, दूसरा दिया है तिरंगा, तीसरा दिया है अशोक चक्र, चौथा दिया है अशोका स्तंभ। तो बच्चों पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिख रहा होगा सामने बना है। ये कौन सा चिन्ह है? ये है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ का ये सबसे ऊपरी भाग पर ये 4 शेर बने हैं। तो ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है बच्चों? ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले नंबर प्रश्न पे, अपने 10 नंबर प्रश्न पे। पूछ रहा है कि श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है। जो श्रीलंका है ये भारत के किस दिशा में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया बच्चों उत्तर दिशा, दूसरा दिया है दक्षिण दिशा, तीसरा दिया है पूरब दिशा, चौथा दिया है पश्चिम दिशा। पूछ रहा है जो श्रीलंका है यह भारत के किस ओर स्थित है। तो हम लोग भारत का पहले नक्शा देखते हैं। मान लो हम लोग देखते हैं ये भारत का अपना नक्शा है। 1 मिनट रुकना बच्चों। मान लो ये अपना भारत का नक्शा है और जो श्रीलंका है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दिशाएं बना लेते हैं हम लोग। जो सबसे ऊपर दिशा होती है ये तो हो गई उत्तर, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई पूरब, और ये हो गई दक्षिण। तो श्रीलंका इधर है ना बच्चों, तो ये दक्षिण हुआ ना। तो श्रीलंका जो है ये अपने भारत से दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर बच्चों? दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा। श्रीलंका दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। वो कह रहा है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसमें गोलियां किसने चलवाई थी। आप
पहला ऑप्शन दिया है जनरल डायर, दूसरा दिया है अकबर, तीसरा दिया हुमायूं, चौथा दिया टीपू सुल्तान। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। आप लोग मुझे ये बताएं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बच्चों हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये जगह कहाँ पर है, तो ये जगह बच्चों अमृतसर पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जिसको हम लोग कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय। एक मिनट बच्चों रुकना। पहला ऑप्शन दिया है कि लाला लाजपत राय ने की थी, या मदन मोहन मालवीय ने की थी, या महात्मा गांधी जी ने की थी, या सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो BHU की स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आत्मा का वजन लगभग कितना ग्राम का होता है? तो मनुष्य की आत्मा का वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया है लगभग 5 ग्राम, दूसरा दिया लगभग 15 ग्राम, तीसरा दिया लगभग 21 ग्राम, चौथा दिया लगभग 50 ग्राम। तो बच्चों अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो आत्मा का वजन बताया गया है लगभग 21 ग्राम। कितना? लगभग 21 ग्राम आत्मा का वजन बताया है। ये कोई बच्चों प्रमाणित नहीं है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बकरी का जीवन काल, जो गॉट होती है इसको हम लोग बकरी को कहते हैं गरीबों की गाय। तो बकरी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, मतलब बकरी कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो पहला ऑप्शन दिया है 5 वर्षों तक, दूसरा दिया है 8 वर्षों तक, तीसरा दिया है 18 वर्षों तक, चौथा दिया है 25 वर्ष तक। तो जो बकरी होती है इसका जीवन काल होता है बच्चों 18 वर्ष तक। कब तक? 18 वर्ष तक बकरी जीवित रहती है। हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है भोपाल, दूसरा दिया गोरखपुर, तीसरा दिया लखनऊ, चौथा दिया कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये बच्चों हुआ था 1922 में। 1922 में। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है गंगा नदी को, दूसरा दिया है यमुना नदी को, तीसरा दिया है नर्मदा नदी को, चौथा दिया है दामोदर नदी को। तो जो बंगाल का बच्चों शोक होता है इसको कहते हैं हम लोग दामोदर नदी को। जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक है, बंगाल का शोक, क्योंकि ये बंगाल में बाढ़ लाती है तो इसलिए उन लोगों को दुख होता है, तो इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का शोक क्या है, तो बिहार की जो शोक नदी है उसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। जो कोसी नदी है ये बिहार का शोक, कोसी नदी बिहार का शोक। हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को अंडों का कटोरा कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बिहार राज्य, दूसरा दिया है असम राज्य, तीसरा दिया है केरल राज्य, चौथा दिया आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का अंडों का कटोरा कहा जाता है। हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? पूछ रहा है जो प्योर वाटर होता है इसका रंग किस कलर का होता है? तो पहला ऑप्शन दिया पीला होता है, या नीला होता है, या सफ़ेद, या बैगनी। जो शुद्ध पानी होता है इसका कलर बच्चों होता है नीला। कैसा होता है? नीला। हम लोग बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लाल रंग की बारिश कहाँ हुई थी? अभी हाल फिलहाल में भारत में
एसिड रेन, वो सॉरी बोल रहे बच्चों, लाल रंग की वर्षा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर हुई थी? झारखंड। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड में अम्ल वर्षा हुई थी। बच्चों अपना अंतिम प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर बताने से बच्चों पहले आप लोगों से एक निवेदन है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। कितने? 6। प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और सॉरी बच्चों 28 राज्य 8 होगा बच्चों, इसका सही जवाब 6 नहीं, 6 गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। जय हिंद। तब तक के लिए बाय।